दोस्तों, मेरे को बहुत सारा लोग कमेंट किया है और बहुत सारा जो स्टूडेंट है फायर का, जो फायर इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा है, उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें फायर के बारे में बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह पढ़ा जाता है या पढ़े जिससे नौकरी मिलने में आसानी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या तो कहीं से भी, तो अच्छा बात है। लेकिन आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो रेगुलर क्लास कीजिए, और रेगुलर क्लास करने से और ट्रेनिंग जो है ड्रिल वगैरह वो आप प्रॉपर रेस्क्यू ड्रिल जाइए और कीजिए, अच्छा बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फायर का कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छा बात है। अच्छा जॉब जिस मिल जाता है, जॉब की कोई दिक्कत नहीं है। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में जॉब बहुत सारा अवेलेबल है अभी भी, तो और आगे भी अवेलेबल होगा क्योंकि कंपनियां और आएगी तो धीरे धीरे कंपनी भी बढ़ेगा, तो इसमें फायर का डिमांड भी, फायरमैन का भी डिमांड बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आवाज़ जा रहा होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक फायरमैन का इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जॉब की रिकॉर्डिंग अगर जा रहे हैं जॉब का इंटरव्यू देने। तो सबसे पहले आपको बेसिक फायर का नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक फायर क्या है। जैसे आप कितने प्रकार का होते हैं, एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, इतना आपको नॉलेज बेसिक फायर होना चाहिए अगर फ्रेशर है तो। और आपको ट्रेंगल ऑफ फायर पता होना चाहिए, आग कैसे लगता है। उसके बाद आप फायर में रेस्क्यू भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो रेस्क्यू संबंधित भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई बंदा फंसा है तो उसके कैसे रेस्क्यू करके लाना है, फायरमैन लिफ्ट किया है, वो आपका इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा। तो पहले तो बेसिक फायर जो होता है उसको कितने प्रकार के होते हैं उसको आप याद कर लो और आप पढ़ो उसको। फिर उसके बाद पंप के बारे में पढ़ लो, पंप ज़रूरी है फायर में, कौन से कौन पंप होते हैं, तो पंप का आपको नॉलेज होना चाहिए, पंप का काम क्या होता है, ऑपरेट कैसे करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आपका बी ए सेट भी ज़रूरी है, जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं। तो आप बी ए सेट का पढ़ो और बी ए सेट पॉइंट आप ला लो कि बी ए सेट का हर एक पार्ट्स का नाम और कितना उसका समय है, कितना अवधि है, कैसे यूज करते हैं। उसमें बहुत सारा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद आप लेटर भी पढ़ लो, फायरमैन लेटर इम्पोर्टेंट है। तो अगर कहीं भी कुछ होता है तो लेटर का हम लोग सहायता से ही कुछ कर पाते हैं, तो लेटर सीखते हैं, लेटर जानना। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, स्प्रिंकलर क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, तो आप स्प्रिंकलर भी पढ़ लो। दूसरा बात पढ़ना है आपको हाइड्रेंट, हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करता है। ओके। तीसरा का मैं बताऊंगा आपको होज भी पढ़ना है, होज और ब्रांच, ये इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ब्रांच और होज है। जैसे शॉर्ट ब्रांच हो गया या लॉन्ग ब्रांच हो गया या डिफ्यूजल हो गया या फोक हो गया, चाहे जो भी ब्रांच है आपको ब्रांच प्रॉपर आना चाहिए। क्योंकि जितने भी फायर फाइटिंग हम लोग करते हैं, आग के आग जो लगता है उसको देख के कहते हैं कि वो कैसे आग है, कैसे किस किस प्रकार का आग है, कौन सा ब्रांच इसमें सुटेबल रहेगा। तो आप ब्रांच पढ़ो। होज ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है होज, लेकिन आप होज पढ़ लो। जैसे सेक्शन होज हो गया, डिलीवरी होज हो गया, आप होज पढ़ो। लेकिन ये सब चैप्टर है आपको पढ़ना चाहिए। और ये फायर का चैप्टर है, कंट्रोल रूम क्या होता है, वॉशरूम क्या होता है। मैंने कंट्रोल रूम, क्रू रूम क्या होता है वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप जाके देख लीजिए। कल वीडियो एक नया आएगा मेंटेनेंस का, तो उसको भी देख लीजिएगा। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फायर में अगर आप इतना पढ़ लिए तो समझिए कि कोई आपको इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो कोई आपको फ्रेशर के तौर पे आपको नहीं हटा सकता है, ले ही लेगा। और मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ रेगुलर क्लास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फायर से रिलेटेड आपको कुछ जानना है, मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर कोई बात है तो कमेंट्स में ज़रूर आप कीजिए। धन्यवाद।